वो सैमसंग वाले थे शायद आएगी कोरिया वगैरह के, तो वो लोग मतलब मेरे को भड़क गए पहले एक लड़का लड़की थे तो उन्होंने मतलब ऑर्डर दिया, तो अब मेरे सामने वही ऑर्डर था, तो मैंने पहले वो बना दिया। अब वो नॉर्मल था, हॉट अमेरिकानो था, तो उसमें कुछ करना नहीं था, बस एक उन्होंने दे रखा था कोई अपना मतलब जार सा था उनका वाटर कप जैसा, तो वो दे रखा था। अब उसमें मैंने बना के दे दिया उनको। तो ये मैं बोले पहले मैंने ऑर्डर किया था तो मुझे क्यों नहीं मिला ऑर्डर, पहले मेरा ऑर्डर क्यों नहीं बना। उनका लंबा चौड़ा था, इसलिए हमारा यहाँ रूल है कि पहले अगर छोटा ऑर्डर है तो छोटा ऑर्डर निकाल दो, अगर एक आध ऑर्डर। आपका भाई एक और नए ब्लॉग के साथ वेलकम बैक टू आवर अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो क्या हाल चाल है सबका स्वागत करता हूँ मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हो और क्या हाल चाल है सबके। आज भाई लेट हो गया थोड़ा सा उठने में, मतलब कितना 5:10 हो गया था ऑलमोस्ट। उसके बाद भी थोड़ा देर बैठा रहा, पता नहीं क्या सोचता हूँ बैठ के। मतलब एक होता है नहीं है कि आप जब सुबह सुबह उठते हो तो कभी कभी ऐसे हो गया अजीब सा ही मन हो जाता है, बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो, और वैसे टाइप का ही मतलब बिल्कुल वियर्ड टाइप का। तो अभी अगर टाइम अगर 8:40 हो चुका है, 10 मिनट्स हैं अभी, 8:50 तक आएगा। तो अभी जस्ट मैं सब कुछ रेडी वगैरह हो गया। आज मैंने कोई टी शर्ट चेंज नहीं किया है, जो हमारे मतलब ओरिजिनल जो टी शर्ट है जो हम वहाँ पहनते हैं अपने कैफ़े में, वही डाल के मैं इस वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास, लेट हूँ। और बैग वगैरह देखो, सब बैग ये रहा, हेलमेट वगैरह ये रहा, तो सब रेडी हो गए, शूज़ वगैरह भी सब है। तो रेडी होके ही मैं मतलब बाहर आया हूँ कि अब सीधे यहाँ से निकल ही जाएंगे। तो भाई मतलब यार एक तो देखो नींद तो पूरी हो नहीं रही, मतलब मैं कितना भी ट्राई कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, मतलब मैं रात में बहुत जल्दी सोने की ट्राई कर रहा हूँ, फिर भी 12 o'clock हो जा रहे हैं बेड पे जाते जाते। और बेड पे जाने के बाद भी भाई मतलब एटलीस्ट 10 to 15 मिनट तो मोबाइल एटलीस्ट चलाऊँगा ही। वही किया मैंने कल, बहुत मुश्किल से मैंने मतलब 12 o'clock तक तो मैं बेड पे गया, एंड देन उसके बाद थोड़ा सा मोबाइल चलाया था, बस 12-20 हो रहा होगा या 22 हो रहा होगा। उसके बाद मैं रख के सो गया क्योंकि मेरे को लग रहा था कि भाई बहुत लेट हो जाऊँगा, नींद नहीं पूरी होगी, तो सोना भी ज़रूरी था, इसलिए जल्दी से कैसे भी मोबाइल रख के सो गया। फिर भी अगर 12:30 से भी काउंट करो तो ऑलमोस्ट 4:50 तक भी 4 आवर और 30 मिनट्स के समथिंग में ही टाइम हो रहा है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन भाई नींद को कम से कम एटलीस्ट इंसान को एक दिन के लिए तो मतलब एक दिन में 6 घंटे की नींद तो प्रॉपर चाहिए। एटलीस्ट 7 आवर्स बेस्ट है, बट 6 आवर्स कम से कम नींद चाहिए। अभी तो भाई वैसे पूरा नहीं कर रहा। देखो मेरे को नाइट में रात में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है कि अब कुछ भी कर लूँ मैं, वो 12 o'clock तो होना फिक्स है, मतलब ऑलमोस्ट हर दिन का फिक्स है वो। बाकी खैर होता रहेगा, चलो अभी तो ट्राई करेंगे कि और जल्दी मैं सो जाऊँ और जल्दी खा के। बट वेदर देखो अभी उजाला ज़्यादा हो गया है, बाकी नॉर्मली 2 दिनों से काफ़ी ज़्यादा उजाला हो गया जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी 2 दिनों तो ऐसा लग रहा था कोई झाँक रहा था। बाकी 2 दिन तो मतलब नॉर्मली बहुत इससे भी जल्दी उठ जा रहा था और जल्दी शावर वगैरह फ्रेश वगैरह होके भी वो काम ख़त्म हो जा रहा था। बट आज थोड़ा सा अलग सीन है। वैसे स्टोर में भाई जो प्रॉब्लम चल रही है और जो चलाने की कोशिश की जा रही है, मे बी ऐसे प्रॉब्लम से ज़्यादा दिन कोई ना टिके, क्योंकि देखो अगर मुझे लग रहा है कि हमारी अगले वीक में मेरी और आदित्य की वीक ऑफ एटलीस्ट सेम डे पे नहीं होगा मे बी, क्योंकि जो प्रॉब्लम सबको हो रही है हमारे शिफ्ट से कि साथ में क्यों आ रहे हैं, साथ में क्यों जा रहे हैं, साथ में क्यों ऑफ ले रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, अच्छी बात है, प्रॉब्लम हो कोई, मेरे को कोई इशू नहीं है, आप वीक ऑफ चेंज कर दो। लेकिन हाँ शिफ्ट चेंज कर दिया इन लोगों ने ना साथ में, तो या तो मैं जाऊँगा नहीं, झटका मारने लगूँगा, या फिर सीधे उसके बाद अगर बात होगी मेरी तो सीधे मैं यही बात करूँगा ना कि अगर मेरे पैसे नहीं बचेंगे तो मेरा तो अब यहाँ पे था। अगर आप आदित्य के साथ मेरी शिफ्ट नहीं लगा रहे हो और मेरे डार्क किचन के लिए हम ऐसे बोल रहे हैं कि कल वो रहबर सर आए थे तो बोल रहे हैं कि बहुत जल्दी इसको हटाऊंगा यहाँ से, बहुत जल्दी यहाँ से ट्रांसफ़र करूँगा वहाँ पर घिटोरनी के लिए, डार्क किचन के लिए। तो इसने बोला कर दो, कोई मुझे क्या दिक्कत है, ज़्यादा परेशान करोगे तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है अपना, आप किसी को ज़्यादा तंग करोगे तो, है ना। और ये बात सही भी है, अगर ज़्यादा मैं तंग होऊंगा तो फिर तो भाई मतलब मेरे लिए भी बुरा है और किसी और के लिए भी बुरा है जो मेरे को तंग करेगा। खैर तो अगर वीक ऑफ भी हमारा अगर चेंज होता है, अलग अलग दिन होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मसला कोई बड़ा नहीं है। बाइक से अगर देखो मैं अगर वो मेरी शिफ्ट भी अगर चेंज होगी ना तो डायरेक्ट मैं खुले मुंह से पैसे मांगूंगा कि मैं यहाँ के लिए हूँ, मुझे कन्वेंस चाहिए,
एटलीस्ट पर डे का 200। अगर उसके बाद मैं नाइट नहीं करूँगा, क्योंकि 3 हफ्ते से ऑलमोस्ट लास्ट 3 वीक से मैं क्लोजिंग कर रहा हूँ, तो नाइट तो करने वाला नहीं हूँ। इस पूरे मंथ तो मैं कुछ नाइट को टच भी नहीं करने वाला। तो उसके बाद बोलूँगा कि मिड में, और मैं डार्क किचन के लिए हूँ। अगर मुझे यहाँ पे अगर आदित्य के साथ जा रहे थे तो एक बार टैंक फुल करवाना है 600 में, उसके बाद पूरे मंथ आराम से अपना जाओ आओ, है ना। और मैं अपने पेरेंट्स को बहुत मुश्किल से कन्विंस किया है कि बाइक से मैं आदित्य के साथ जाऊँ, क्योंकि जो अभी इंसिडेंट मेरे घर पे हुआ है मेरे फैमिली में, उस हिसाब से मुझे बाइक से अलाउ नहीं करेंगे। और ख़ासकर मैं खुद ही किसी और पे ट्रस्ट नहीं करूँगा कि रात में रैपिडो वगैरह करके मैं आऊँ, अगर कन्विंस देंगे भी तो वो मुश्किल है। और नाइट तो करना ही नहीं है भाई, नाइट का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी फ़िलहाल इस वीक तो मैं, अगले वीक भी नाइट नहीं करने वाला। इस वीक तो चलो पूरी मॉर्निंग ही है, लेकिन अगले, और अगर थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, जैसे अगर मैं भाई की बात करूँ तो उसके मतलब हेल्थ में थोड़ा बहुत वो बेटर हुआ है पहले से। और आई होप कि भगवान भोलेनाथ से ये प्रे कर रहे हैं, मतलब कि बस वो थोड़ा बहुत पूरा अच्छा हो जाए। देखो किसी से किसी का फ़ायदा नहीं है, मेरे ना उनसे मेरा फ़ायदा ना मेरे से उनसे फ़ायदा, बट फिर भी वो फैमिली है, भाई है मेरा, तो फिक्र हो रही है। बहुत लोगों ने मतलब मैं बहुत कम दुआ करता हूँ किसी के लिए, मैंने इतना दुआ किया अपने भाई के लिए। तो आई होप कि चलो वो ठीक हो जाए। बाकी एक ही जगह पे मैं कितनी सारी बातें घुसा दी कि रात में जल्दी नहीं सो पाता हूँ, फिर शिफ्ट को लेके, फिर भाई को लेके, सब अलग अलग करना चाहिए। एक ही बार मैं 7-8 मिनट का लॉन्ग वीडियो में शूट कर लेता हूँ, पता नहीं क्यों। वैसे मैं अभी एक एप्पल लेके आया हूँ। देखो फ्रूट्स तो मुझे उतने पसंद आते नहीं है खाने के लिए, बट अभी चाय वगैरह सुबह मॉर्निंग में पीने से अच्छा है मैं जाके कैपेचिनो एक पी लूँगा स्मॉल वाला, उसके बाद थोड़ा सा दिन अच्छा हो ही जाएगा। मतलब या तो चाय पी लो या फिर कुछ कैपेचिनो हॉट, मतलब कुछ भी पी लो। तो फ्रूट्स, अब बिस्किट मम्मी ने बोला था कि चाय बना देती हूँ, बिस्किट्स खा ले साथ में। मैंने बोला कि नहीं रहने दो, एक से एप्पल दे दो, वही खा लूँगा। मम्मी कल लेके आई थी तो मैंने देखा था। अब फ्रूट्स ठीक है, मतलब बिस्किट से तो अच्छा ही है मॉर्निंग में फ्रूट्स, मतलब बिस्किट क्या ही खाना, वो भी टी के साथ, चाय के साथ, इससे अच्छा ये खा लो, है ना। वैसे आपको पीछे मेरे एक लैंडलॉर्ड दिख रहा होगा ना, मेरे वीडियोज़ में वो जब मैं शूट कर रहा था वहाँ तो एक आदमी अप एंड डाउन कर रहा होगा, या फिर झाँकने का भी ट्राई कर रहा होगा। तो भाई वो मॉर्निंग में 4 AM पे वो जग जाता है बंदा और पानी भरता था। उसका काम है, लैंडलॉर्ड ही है, तो उसका काम है कि पानी भरना, कि कोई टंकी खाली ना रहे, सारी टंकी भर जाए। 4 AM मॉर्निंग में ही उठ जाता है और सब कुछ भरना। 4 AM से ही मोटर चालू हो जाता है। कभी जैसे कि 1-2 बार मैं मॉर्निंग में उठ गया हूँ ना, नींद खुल जाती है 4 AM के आसपास में, 3:40 जब देखो आपके दिमाग पर जब प्रेशर रहेगा ना कि कहीं पे जाना है, तो अलार्म से पहले आपकी नींद खुल जाएगी। वो दिमाग का प्रेशर ही आपका वो करने लगता है कि भाई उठ जा, टाइम हो गया। तो ऐसे ही मेरे साथ भी हो जाता है बहुत बार। मैं जब भी अगर प्रेशर डाल दूंगा ना कि मुझे रात में कि हाँ मुझे कल दिन में इतने टाइम पे उठना है, तो वो हो ही जाता है। नींद ऑटोमेटिक, अगर 5 AM की अलार्म लगी रहेगी तो वो 4 AM पे ही नींद खुल जाएगी। मतलब बेचैनी सी लगी रहती है कि लेट ना हो जाओ। दैट्स वाई। बाकी चलो आगे आइए, चलते हैं अब। और जब मैं उस रास्ते से आ रहा था ना, जब सेकंड टनल जब हमने पार किया, तो जस्ट कैमेलियस के ऊपर से एक प्लेन जा रहा था, रेड एंड वाइट कलर का प्लेन था। जैसे वो देखो वो चला गया आगे के साइड में, तो रेड एंड वाइट कलर का प्लेन था। अभी भी एक जस्ट गया था थोड़ा देर, तो मैं उस टाइम वीडियो अभी स्टार्ट ही नहीं किया, बाइक पे था इसलिए आवाज़ नहीं आती। तो मतलब भाई इतना प्यारा लग रहा था, मतलब देखने में, जब उस पर अभी क्योंकि जस्ट सनराइज़ हुआ है, तो जब सन का उस पर लाइट जा रहा था ना, तो इतना प्यारा रिफ्लेक्ट हो रहा था भाई, डैम, मतलब मस्त सा लग रहा था। मतलब मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा वो देख के, और लग भी बहुत क्लासी रहा था, और उस रिफ्लेक्शन की वजह से और भी अच्छा लगा। देखो सामने क्या मस्त जी वैगन लग रही है सिल्वर कलर में। आई गेस ये एक बार और यहाँ पे लगी हुई थी, पता नहीं भाई। अच्छी लग्जरी गाड़ियाँ किसे नहीं पसंद है ना, लड़कों को तो खास करके लग्जरी कार हो गए, और कार से ज़्यादा तो लग्जरी बाइक्स, मतलब सुपर बाइक्स, सॉरी लग्जरी बाइक बोल रहा हूँ, सुपर बाइक्स उससे ज़्यादा पसंद आते हैं लड़कों को, खासकर अगर कार से एज़ कम्पेयर कार अगर करें तो। अगर हम जैसे लोग, मतलब कार्स भी बहुत लड़कों को पसंद आते हैं, सबको पसंद है ऑफकोर्स, वो तो किसको नहीं पसंद होंगे, लग्जरी कार्स या सुपर बाइक्स सबको ही पसंद आते हैं। बाकी चलो अब स्टोर ओपन करते हैं। आज भी वही टाइम पे आ गए हम लोग, 6:10 से पहले आ चुके हैं अभी स्टोर में। ये देखो 6:09 हो रहा है ना, मैंने बोला था ना। चलो
अब करेंगे काम स्टार्ट। काम बहुत सारे काम, बस काम। इतनी जल्दी आ जाते हैं हम लोग हैं कंपनी को इतना कुछ देने, लेकिन कंपनी हमें क्या दे रही है। देखो मैंने अपना नाम लिख दिया थोड़ा सा उल्टा सीधा हो गया, अलग अलग। अब बार बार पीस को क्या ही बोलना। मैंने वो वाला ग्लास 2-3 दिनों से यूज़ कर रहा था, छोड़ दिया। अब अपना नया ग्लास अपना, क्योंकि अब रोज़ जब मिल पंच होता है तो रोज़ अपना नया ग्लास मिलता है ना, तो मैंने अपने नए ग्लास पे लिख दिया। अब 3-4 दिनों से मैं इनका भला सोच रहा था भाई कि एक ही ग्लास यूज़ करते हैं अपना, वही लेके कैरी कर रहा था, उसी को वॉश करके अच्छे से क्लीन करके रख रहा था, बैग में लेके जा रहा था, लेके आ रहा था, और उसी में अपना ड्रिंक पी रहा था। जब वाटर हो गया, फिर अपनी जो मिल वाला कॉफ़ी हो गया वो। लेकिन भाई अगर कोई मेरा भला नहीं सोचेगा तो मैं क्यों भला सोचूं किसी का, है ना। कितना बहुत देखो, भला करते करते हमारा ही भला हो जाएगा। इससे अच्छा है उतना ही किसी का भला सोचो जितना सामने वाला तुम्हारा सोचे। अगर मेरा भला कोई नहीं सोचेगा तो मैं भी क्यों सोचूं। मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है बचाना। तो अब से अपना अपना हर दिन यूज़ करेंगे कप, मतलब ग्लास। तो अपना यूज़ कर रहा हूँ जो भी है भाई, है ना। तो ये चीज़, मेरे इस चीज़ से मोटिवेशन ले लो कि भला उतना ही करो जितना लोग सह सके, और जितना लोग तुम्हारा भला कर सके, और जितनी सामने वाला मतलब जितना करे उतना ही दो उसे। रेस्पेक्ट हो गया या फिर ये चीज़ हो गई, भला हो गया, जो भी। खैर वैसे डे शिफ्ट करने का एक फ़ायदा, मतलब जैसे कल भी मैंने सब कुछ बताया था, बट डे शिफ्ट करने में ना, मतलब मॉर्निंग करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नींद का, सोने का ही। क्योंकि रात में ऑलमोस्ट अगर आपके पास काम वगैरह है तो थोड़ा बहुत आप लेट हो जाते हो सोते सोते, और क्लोजिंग वगैरह हो तो क्लोजिंग भाई मतलब बिल्कुल अपना नाइट करके जाओ 11-12 तक, और उसके बाद चैन की नींद, जितना जब तक सोना है 8 बजे, 9, 10, 11 जब तक सोना है सो आराम से 2:30। लेकिन अब मेरे केस में प्रॉब्लम ये है कि मैं ब्लॉग्स बनाता हूँ। अब मेरा जो ड्रीम है ये ब्लॉगिंग का, मतलब जो मेरा ये ब्लॉगिंग वाला ड्रीम है, तो मुझे इसको कंप्लीट करना है। तो ऑफकोर्स मुझे इतना लेट सो नहीं सकता ना। वैसे अगर सुबह जब मॉर्निंग में एक फ़ायदा है, मॉर्निंग में जब आप उठते हो ना तो ऐसा होता है वो तो लंबा चौड़ा दिन है आपके पास, मतलब काफ़ी लंबा डेज लगता है। आप खुद ही एक बार उठ के, एक बार 10-11 पे उठना मॉर्निंग में, और एक बार सुबह में 5-6 AM पे उठना, आपको डिफरेंस खुद ही क्लियर हो जाएगा, आपका माइंड में क्लियर हो जाएगा कि भाई कितना लंबा सारा दिन लग रहा है। ऐसा लगता है बहुत टाइम है मेरे पास आज के टाइम। वैसे तो टाइम बहुत कम ही है, मेरे को लगता है ना कि मैं कितना ज़्यादा एफर्ट मार दूँ, कितना ज़्यादा वो कर दूँ कि क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है अभी अपना फ्यूचर बनाने के लिए, बहुत कम और मिनिमम सा टाइम बचा हुआ है। वैसे तो मैंने काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया। ये चीज़ मुझे बहुत पहले स्टार्ट करनी चाहिए थी, जब मैंने किया था 2020 या 2021 में जब मैंने स्टार्ट किया था व्लॉगिंग, तभी से मुझे इसे कंटिन्यू रखना चाहिए था। बट खैर अब जो चला गया उसे तो मैं चेंज नहीं कर सकता। लेकिन वो चीज़ें आपको पता है ना, एक बार और मैं ये बताया था, बेस्ट टाइम था जो चला गया, और सेकंड बेस्ट टाइम है आज। तो अब जो चला गया उसको मैं बार बार याद करके रिग्रेट करता रहूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी जो कर रहे हैं इस पर फोकस करते हैं और अपना 100% मारते हैं। जितना मार सकते हो उतना मारो। अपना ड्रीम को पूरा करने के लिए ये सोचो कि आपके पास बहुत कम टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास। एक एक दिन इतना इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में। तो आप जो कर रहे हो पूरा 100% दिल से करो, 100% मन लगा के करो। और ऑफ कोर्स अब जब दिन बड़ा लग रहा है तो दिन को एंजॉय करते हैं। देखो प्रॉब्लम्स आती रहती हैं बट एंजॉय करना मत भूलो। हर चीज़, हर लोग दुनिया में आपको हर किस्म के लोग मिलेंगे, डिफरेंट वैरायटी के लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपके कांटेक्ट में आएंगे। बट अब किसी की बातों का बुरा मान के आप दिन भर उसी के बारे में सोचते रहो तो भाई वो वेस्ट ऑफ टाइम है। क्योंकि उसका तो दिमाग ख़राब है ही, उसने आपका दिमाग भी ख़राब कर दिया, आपका पूरा दिन भी बर्बाद कर दिया, वेस्ट करवा दिया। तो कोई कुछ बोल रहा है तो इसका आंसर सुनो, इधर से निकालो और अपने मुंह से जवाब मत दो, अपने काम से जवाब दो। आपका काम और आपकी सक्सेस ऑटोमेटिक लोगों को जवाब देगी। अब जो बाकी अभी मैं हर चीज़ बार बोलता हूँ कि मतलब कहाँ से मैं कहाँ पे चला जाता हूँ मुझे खुद ही नहीं पता चलता भाई। कभी यहाँ पे रहता हूँ, यहाँ से फिर मैं लंदन चला जाऊँगा, लंदन से यूएस चला जाऊँगा, यूएस से भाई फिर इंडिया आ जाऊँगा। एक ही क्लिप में, एक ही वीडियोस में, पता नहीं क्या किया भाई। वो पूरा अब मैं मतलब प्रॉपर बरिस्ता वाला काम अब आज से उसने मतलब प्रण लिया है, उसने प्रतिष्ठा हुई है कि अब से भाई सारे काम करूँगा। यहाँ नहीं बैठूँगा भाई। यहाँ की फ़ोटो आ रही है हम लोगों के पास, ग्रुप में शेयर की जा रही है कि यहाँ पे क्यों बैठ रहे हो।
तो अब भाई तब अंदर ही रहेंगे, भले अंदर भसड़ मच जाए, कोई एक दूसरे से टकराते रहे, इतू सा तो किचन है। अब उसमें जब 10 जने हो जाएंगे तो टकराएंगे ही, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, उसी में टकराते रहेंगे, सर और हाथ फोड़ते रहेंगे, लेकिन वहाँ से नहीं हटेंगे। खैर चलो अब अंदर चलते हैं, बिकॉज मतलब वो स्टार्ट हो गया, सेल्स वगैरह लाइव है, सब कुछ ऑन है। अब जब कस्टमर आएंगे तब ऑर्डर बनेगा। ऑलमोस्ट 3.5 आवर के बाद 10 o'clock हो चुके हैं और क्या भसड़ आई है, मतलब अच्छी खासी भीड़ आ गई थी अभी अचानक से। और आज मैं पॉज पे नहीं था, आज मैं ऑर्डर बना रहा था, मतलब बेवरेज बना रहा था, ऑफकोर्स कॉफ़ी वगैरह, फूड वगैरह सब मैं बना रहा था। आदित्य ऑर्डर ले रहा था एंड पैक कर रहा था, उसका काम हुआ था। पीस आया 9 o'clock के बाद ही थोड़ा सा, तब तक तो 9 o'clock के बाद तो थोड़ा सा कम हो गया भाई, अदरवाइज़ वो 1 घंटे 1.5 आवर भाई डैम, बहुत ही ज़्यादा ऑर्डर था। अभी एक भीड़ ख़त्म हो गई, एक भसड़ और आएगी, वो आएगी आई गेस 11 के बाद ही, तो वो वाली भी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी भीड़ होगी। ये वाले तो फिर भी कम था, इसमें तो ज़्यादा उतना भीड़ नहीं पड़ा, बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा थी, मतलब अचानक। एक तो भाई वो सैमसंग वाले थे शायद आई गेस कोरिया वगैरह के, तो वो लोग मतलब मेरे को भड़क गए पहले एक लड़का लड़की थे, तो उन्होंने मतलब ऑर्डर दिया, तो अब मेरे सामने वही ऑर्डर था, तो मैंने पहले वो बना दिया। अब वो नॉर्मल था, हॉट अमेरिकानो था, तो उसमें कुछ करना नहीं था, बस एक उन्होंने दे रखा था कोई अपना मतलब जार सा था उनका, वाटर कप जैसा, तो वो दे रखा था। अब उसमें मैंने बना के दे दिया उनको, तो ये मैं बोले पहले मैंने ऑर्डर किया था तो मुझे क्यों नहीं मिला ऑर्डर, पहले मेरा ऑर्डर क्यों नहीं बना। उनका लंबा चौड़ा था, इसलिए हमारा यहाँ रूल है कि पहले अगर छोटा ऑर्डर है तो छोटा ऑर्डर निकाल दो, अगर एक आध ऑर्डर है तो। जो लंबा है उसमें तो टाइम लग सकता है, लेकिन छोटा वाला ऑर्डर है तो वो निकल जाएगा ईजिली, तो वही मैंने किया। इसमें क्या गलत किया है ना। बाकी चलो अभी पहले फ्रेश हो लेते हैं, बाथरूम बहुत देर से वेट कर रहा था मैं जाने के लिए। कोरियन बन और वियतनामी आज मेरे मील में पंच है, तो खाते हैं। बहुत तेज़ भूख लगी है अभी मेरे को, अगर मैं बताऊं तो काफ़ी ज़्यादा। तो वियतनामी आइस मोका से बेटर ही है भाई, मतलब आइस मोका बाद में लास्ट में जाके बिल्कुल कड़वा हो जाता है। और पीछे बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करना क्योंकि काफ़ी आ रहा होगा, आई नो, बट वियतनामी भाई फार बेटर, मतलब आइस मोका से तो बहुत ही बेटर है इफ़ आई थिंक, मतलब अगर मैं ड्रिंक करके भी बताऊँ तो। और जब मैं नीचे गया था ना, लास्ट मेरी क्लिप थी, उसके बाद से भाई जो रस आया है, मतलब जो भसड़ आई बहुत ही ख़तरनाक। एक ही बार सेल तो अच्छा खासा हुआ था उसके बाद भी, उसके बाद बहुत ही ख़तरनाक सेल हुआ है और ऑलमोस्ट बिल्कुल टाइम नहीं मिला। पीस ने भाई क्या ज़बरदस्त ऑर्डर बनाया, बहुत सारे ऑर्डर आज पीस ने बनाए और पीस को कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट भी मिले हैं। एक मतलब कोई थी, उसने कॉम्प्लीमेंट भी दिया उसको कि आइस मोका बहुत ही बेटर बनाया उसने। और एक पता नहीं अब कैसे नॉर्मली कुछ भी किया ना, उसने SOP देखा था, बस चॉकलेट डाला, मिल्क किया, बट अच्छा बना था उसके हिसाब से। बोली क्या था कि इससे अच्छा मैंने, मतलब इससे अच्छा अभी तक जितने दिनों से मैं यहाँ ले रही हूँ ना, उसमें से ये बहुत ही अच्छा बना है सब। तो पीस काफ़ी खुश है तारीफ़ हो गई तो एक अलग ही पीस, मतलब अलग ही है भाई। आज तो क्या गज़ब के ऑर्डर बनाए हैं, आज किसी के हाथ में नहीं आया। मैं भी ऑर्डर ले रहा हूँ, देख रहा है कि हाँ पॉज पे क्या ऑर्डर आ रहा है, और उसके बाद तुरंत लग रहा है बनाने। वैसे हाफ एन आवर मतलब ऑलमोस्ट 4 आवर्स तक आदित्य था पॉज पे, मैं बेवरेज बना रहा था, मतलब ड्रिंक्स वगैरह मैं प्रिपेयर कर रहा था, और पीस था वहाँ पे पैकिंग पे। फिर बाद में पीस आ गया बेवरेज पे, वो चला गया पैकिंग पे आदित्य, और मैं आ गया पॉज पे। और जब स्टाफ आया तो ऑफकोर्स स्टाफ आया तो थोड़ा सा आदित्य गुस्सा था, बिकॉज ऑफ कल वो बोला कि अब मैं बरिस्ता की तरह ही काम करूँगा भाई, मतलब ये लोग बैठने के लिए अलाउ नहीं कर रहे। तो वहीं पे ठीक है भाई, अपना अंदर इंजन के अंदर ही जितना देर खड़ा रहना उतना देर रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना वो सुबह से इंजन के अंदर में ही था, ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं कर रहा था, बहुत काम वो भी तो वैसे तो डेली ही करता है, बट यहाँ पे नहीं बैठा। इस इलाके पे मैंने बताया था ना कि फ़ोटोज़ वगैरह ग्रुप में आए हैं 2-4 कि यहाँ पे क्यों बैठ रहे हैं, तो उसके लिए उसकी वजह से वो नहीं था। वैसे ये ख़त्म हो गया था, पता है तो आपको, ये अंदर नहीं था हमारे इंजन, मतलब किचन में भी अवेलेबल नहीं है, ये अंदर स्टॉक रूम में होगा, भूतिया एक कमरे में है, लेकिन वहाँ पे नहीं है भाई। ये जहाँ पे लेकिन रहता है ना, उस जगह पे नहीं, मतलब जहाँ पे हम लोग ला के पहले से बाद में रख देते हैं कि बाद के लिए, नॉट अभी के लिए नहीं। अभी के लिए तो मान लो है ही वहाँ पे, उसके बाद वो बाद के लिए कि जब ख़त्म हो जाएगा वहाँ पे, तो यहाँ से पॉकेट कट करके और वहाँ पे डाल देंगे। अरे यार कितना चिल्ला है।
अब जाके थोड़ा सा हल्का सा शांत हुआ है माहौल, अदरवाइज़ तो भाई इतना हल्ला, इतना लाउड आ रहा है इधर से जब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लोग हल्ला करते हैं, बहुत ज़्यादा बातें वगैरह करते हैं इसकी वजह से। तो हाँ, क्या बोल रहा था मैं कि ये हम लोग पहले से एक्स्ट्रा रखते हैं पैकेट इसका, फुल पैकेट, कि बाद में हमें जब ज़रूरत हो तो इसकी मतलब हम ले सकते। तो वहाँ पे ख़त्म हो गया था, तो मैं उस जगह पे गया जहाँ पे मुझे लगा कि वहाँ पैकेट होगा, वहाँ पे भी नहीं था। वहाँ पे एक उसमें से गिरा हुआ था पहले से, और वो मेरे नसीब में मतलब ये वाला मिला। तो भाई देख रहे हो किस्मत, इसको बोलते हैं किस्मत। भाई चलो अभी करते हैं इसको ख़त्म, वरना हो जाएगा ठंडा, और फिर कुछ होता है तो कुछ आपसे बातें वगैरह करते हैं। मतलब मेरा मन है अभी और भी 1 घंटे रुकने का। जब जाने का मन करता है तो ऐसा लगता है कि और रुक जाऊँ थोड़ा सा, मतलब ऑर्डर्स वगैरह ले लूँ, पता नहीं क्यों, मतलब थकान तो लग रहा है, बट फिर भी ये हर दिन का, ये डेली मेरे साथ ऐसा होता है कि मन करता है कि थोड़ा सा और रुक जाऊँ, थोड़ा देर और ऑर्डर ले लूँ या फिर कुछ भी काम कर लूँ, बट जाना तो है ना। थकान भाई थकान ज़्यादा लग रही है। वैसे मेरे को 8 घंटे, ऑलमोस्ट पूरे 8 घंटे खड़ा रहा हूँ अंदर, थोड़ा सा 1-2 मिनट 3 मिनट बस बैठा हूँ, उसके बाद फिर ऑर्डर वगैरह या फिर कुछ ना कुछ काम ही था। तो थकान तो भाई ऑफकोर्स होगी, जब आप ऑलमोस्ट कंटिन्यू अगर 8 आवर्स खड़े रहते हो तो क्या हालत होगी आप खुद समझ जाओ, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। और आदित्य तो भाई 9 घंटे से खड़ा है, वो थोड़ा बहुत, वो भी मेरे जैसे ही, मतलब बीच में हल्का फुल्का बैठा था, अदरवाइज़ वो भी उतना टाइम से ही खड़ा है। तो अभी आई गेस 5 या 7 मिनट्स होंगे 3:30 होने में, तो जस्ट जैसे होता निकलते हैं। गर्मी की अगर बात करूँ तो गर्मी तो है भाई काफ़ी, मतलब ऐसे क्लाउड्स लगे हुए हैं, मेरे को क्लाउड दिख रहा है, मतलब चारों तरफ क्लाउड्स है। रुको दिखाता हूँ, देखो क्लाउड्स इधर भी हैं, इस साइड भी हल्के फुल्के हैं, और ये ऊपर भी आपको दिख जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि बस मतलब वाइट से हैं, ब्लैक से भी हैं, इसमें थोड़े बहुत वाइट भी हैं, थोड़े बहुत ब्लैक भी हैं, बट बारिश नहीं हो रही है अभी, ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। तो जस्ट चलते हैं, मेरे को नींद आ रही है भाई बहुत ज़्यादा, बहुत स्लीपी सा फील कर रहा हूँ, बिकॉज 4 घंटे की नींद अगर लूँगा तो क्या ही होगा, है ना। सोऊंगा भाई जाके, भाई मतलब मेरे बस की नहीं है जगना, नींद जाके सोना तो पड़ेगा, बिना सोए मेरा मन नहीं मानेगा, और थकान दूर नहीं होगा जब तक थोड़ा सोऊंगा नहीं। एटलीस्ट 6-7 घंटे तो चाहिए होता है नींद इंसान को, एक परफेक्ट नींद 6 या 6 या 7 आवर्स का स्लीप नीड का, एक अच्छी बॉडी, एक इंसान को 6 या 7 आवर्स की नींद मतलब इम्पॉर्टेंट है भाई। आप 3 आवर्स 4 आवर्स नहीं ले सकते, 6 या 7 आवर्स बहुत नेसेसरी है आपके बॉडी के लिए और आपके लिए। तो बाकी वो तो सुबह रात में मॉर्निंग हो नहीं, आप देखो मतलब जाके सो जाऊंगा, मतलब रात में ये इस डर से नहीं सो रहा हूँ ना, परसों तो सो गया था लेकिन कल नहीं सोया, इस डर से कि रात में नींद नहीं लगता। और रियलिटी यही है कि रात में भाई बिल्कुल नींद नहीं लगता, कुछ भी कर लूँ मैं। कभी कभी नींद नहीं लगता तो क्या करता हूँ, ईयरफोन में गाने लगा के सो जाता हूँ। और एक और सीक्रेट बताऊँ, ये सीक्रेट है पता है क्या, कि भाई कभी कभी आप जैसे कि ASMR समझते हो क्या होता है? ASMR जैसे कि किसी की बाल काट रहे हो, मतलब हेयर कटिंग हो गई या फिर मसाज वगैरह हो गया, तो उसकी वीडियोस में देखता हूँ या सुनता हूँ ना, तो पता नहीं कैसे नींद सा लगने लगता है कभी। अब ये पता नहीं कौन सी क्या है, बीमारी है, या फिर आपके साथ ऐसा है कुछ, या कोई ऐसा सीक्रेट हो, ऐसी चीज़ें हो तो ज़रूर कमेंट ज़रूर करना कि आपके पास भी, आपके लाइफ में भी कुछ ऐसा है या नहीं है। बट मेरे साथ तो कभी कभी ऐसा होता है भाई, जब बहुत नींद नहीं लगती है ना, तो या तो ईयरफोन से गाने सुन लूँगा या ईयरफोन लगा के वो चीज़ें देख लूँगा, मसाज वगैरह, या फिर जैसे हेड मसाज हो गया, शोल्डर्स पे मसाज कर दिया, या हेयर कटिंग हो गई, या फिर जैसे कोई कैंपिंग नहीं करता है तो वो थोड़ा सा फास्ट कैंपिंग, मतलब जैसे कि वीडियो की स्पीड थोड़ा सा इंक्रीज़ करके और तब देखो तो नींद बहुत जल्दी आती है। मेरे साथ तो ये होता है भाई, बहुत लिटरली बहुत बार ऐसा हुआ है, अच्छी नींद आ जाती है तुरंत ही। मतलब अगर मैं गाने से कंपेयर करूँ ना कि सॉन्ग सुनते हुए नींद अच्छी आएगी या फिर वो सब ASMR की वीडियो देखते हुए नींद अच्छी आएगी, तो ऑफकोर्स मैं डैम 100% बताऊँगा मैं कि वो मतलब ASMR की वीडियो देखते हुए ज़्यादा अच्छी नींद आती है। खैर अभी चलो निकलते हैं, मतलब अब टाइम हो ही गया ऑलमोस्ट, तो यहाँ बाहर बैठने से अच्छा जाके घर पे थोड़ा सा एक अच्छी नींद लेते हैं, 1 और 2 आवर्स का एक नैप लेते हैं। तो ऐसे घूमते घूमते हम लोग यहाँ पे आ गए थे, तभी ये लोग फुटबॉल जस्ट इनका ख़त्म हुआ है गेम। तो इसमें मतलब बच्चे ही हैं, बच्चे क्या वही 20, 25, 22, 23 के एज के भी होंगे, मतलब मेरे को तो सभी दिख रहे हैं इसमें। 12 ईयर्स 14 ईयर्स से लेके 20-25 ईयर्स का इर्द गिर्द में ही है ये लोग। तो अच्छा, वैसे मेरे को ये भी बताना था कि हसन भाई का तो ट्रांसफ़र हो गया मेरे भाई हो, मतलब अब थोड़ा सा स्टोर में पता नहीं कि कैसे देखो हम लोग जब से नाइट कर रहे थे ना, मैं और आदित्य ऑलमोस्ट 3 वीक्स, मैं क्योंकि ये 31 को 29 को आया था, 29 ऑफ जुलाई को है ना,
यहाँ पे। तो उस दिन से जो नाइट कर रहे हैं हम लोग, हमने ऑलमोस्ट 14-15 तक किया था नाइट। तो ऑलमोस्ट मोर देन 2 वीक से ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि 31 का भी मंथ था वो जुलाई वाला। तो जब तक हमने नाइट किया तो मैंने और आदित्य ने किया नाइट। ये हकम और एक पोपू है, पोपू या पुपू पता नहीं उसका क्या नाम है, टकम और पुपू, ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट साइड के दोनों। तो वो दोनों अभी जस्ट 5 और 6 डेज़, 1 वीक पहले आए थे। उसके पहले तो मैं और ये ही नाइट कर रहे थे ऑलमोस्ट, क्योंकि 7 या 8 तक ही गगन या पीस रह रहे थे। गगन तो मॉर्निंग कर रहा था, सॉरी, मतलब पीस वगैरह 7 या जोशुआ 8 तक ही, यही टाइमिंग था, बाकी हम दोनों ही कर रहे थे। तब भाई लिटरली एक बंदे को प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, ना मॉर्निंग में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, बिकॉज नाइट करने के लिए कोई था। अब जैसे ही हम लोग इस वीक में नाइट से शिफ्ट हुए हैं मॉर्निंग में, मतलब स्टोर हिल चुका है पूरी तरह से। और ऐसा हिला है कि भाई सुमेंदर कल, मतलब आज तो सुमेंदर भाई का ऑफ था, और कल ग्रुप में डाल दिया कि मेरा वो है, क्या बोलते हैं, मैं तबीयत ठीक नहीं लग रही तो मैं नहीं आ सकता। अब कल वैसे नाइट तो थी हसन भाई की और गगन की, और जो हमारे कैफ़े मैनेजर है उनका शिफ्ट था 12 to 9। अब हमें ये बात नहीं समझ में आ रही कि चलो हसन भाई का वो थोड़ा सा कुछ सीन हो गया था, आदित्य के साथ ही हम लोग हो गए साथ ही। अब देखो एक चीज़ मैं आपसे सिंपली सा पूछता हूँ कि अगर मैंने कोई चीज़ किसी को बता दी है, जैसे कि ग्रुप में मैंने अगर कोई काम किया, ठीक है, कहीं से मैंने पेमेंट कर दी किसी को, ब्लिंकिट हो गया, जेप्टो हो गया, कोई भी चीज़ हो गया, इस मैंने अगर उनको पेमेंट कर चुका हूँ एंड देन ग्रुप में भी मैंने अपडेट कर दिया है, मेन जो ग्रुप है वहाँ पे मैंने अपडेट बता दिया है कि हाँ ये चीज़ ऐसे ऐसे मैंने पैसे अपडेट मैंने इसको दिया था, इसको अपना इतना पैसा दिया है, तो देन आपको क्या मजबूरी है, वो भी अच्छा, वो भी मैनेजर के सामने। अगर कोई नहीं होता तो अलग सीन होता, मैनेजर के सामने अगर पैसा कोई दे रहा है, मैं दे रहा हूँ, तो मैनेजर देख रहा है कि हाँ पैसा इसको दे रहा है, मैनेजर को पता है कि इतने पैसे हमारे वो कैश वाले में शॉर्ट है। अब आप अगर मैनेजर से नीचे हो तो आपको क्या इसकी ज़रूरत है कि आप एरिया मैनेजर तक बात पहुंचाओ, एरिया मैनेजर को, जबकि एरिया मैनेजर टैग था उस एक पर्टिकुलर वर्ड में, चैट में, फिर भी आपको क्या मजबूरी है। अगर मान लो मेरी क्या मजबूरी है कि मैं फिर एरिया मैनेजर को कॉल करूं कि भाई फ़लाने इंसान ने ये चीज़ कर दी, इतना पैसे शॉर्ट है, जबकि ग्रुप में बता चुके हैं, जब जैसे पैसे दिए मैनेजर के सामने तभी ग्रुप में चैट चला गया था, ये मैसेज जा चुका था कि हमने पैसे दिए थे इस बंदे को, क्योंकि हमारे ओमनी कार्ड में पैसा नहीं था। ओमनी कार्ड है जैसे लाइक पेटीएम है, वो हमारे स्टोर का, उसमें पैसे नहीं थे। अब उसका पैसा ज़्यादा था, जितना उसमें 600 के समथिंग में थे, और उसका पेमेंट उसको करना था ऑलमोस्ट 800 के समथिंग में। अब वो पैसा कहाँ से करते हैं, उसको तो अर्जेंट चाहिए ना। ओमनी कार्ड में पैसे डालने के बाद भी बोलने पे उसको टाइम लगता है, उसे जाना था वो, तो वहाँ पे कर दिया। तो इस चीज़ की वजह से थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ, और मानो सीन हो गया पूरा, और बिल्कुल अर्जेंट ट्रांसफ़र मारा है हसन भाई का। हसन भाई गए हैं लखनंदा में, यहाँ पे हसन भाई आए और 2-3 लोगों का इधर उधर ट्रांसफ़र वगैरह हो गया। अब भगवान जाने वहाँ जाके क्या होगा, कैसे होगा। बट अब हम भाई, अब देखो अब कल का क्या सिनेरियो है, क्योंकि मैं और ये तो मॉर्निंग में ही है, अभी हम तो इस वीक तो नाइट जाने वाले हैं नहीं। अब ऑफकोर्स कैफ़े मैनेजर को नाइट पे जाना ही पड़ेगा। तो बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करना, थोड़ा फैन भी चल रहा है, मम्मी अभी देखो जो सिलाई भी कर रही है, तो इसलिए, और ये दोनों आके यहाँ बैठे हुए हैं। तो इन दोनों की जब मर्ज़ी होगी तभी दोनों आते हैं, नहीं तो ये अपनी मर्ज़ी से, मतलब बेसिकली अपनी मर्ज़ी से ही ये लोग आते हैं। बाकी अभी मम्मी सिलाई वगैरह कर रही है, तो फिर आवाज़ आ सकता है पीछे से। मैं सोचा अभी मोबाइल सिर्फ 2% चार्ज है, मे बी वीडियो कभी भी बंद हो जाए, मोबाइल कभी भी स्विच ऑफ हो जाएगी, तो इसलिए मैं सोचा जल्दी से वो करके वीडियो एंड कर देते हैं, क्योंकि अब कुछ है नहीं बताने के लिए नॉर्मली। तो मम्मी अभी मेरे लिए एक वो लेके आई है, पता है, मेरा मन था वैसे जाके वो लाने का, दही भल्ले, बट अब 9 o'clock से हो चुके हैं तो मन नहीं, फिर अब खाना कब खाऊंगा, वो तो खा लूँगा। बट मम्मी देखो वहाँ पे भोग लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है, तो वो बोले आगे भोग लगा के बोलिए कि हैप्पी बर्थडे। मैंने बोला बर्थडे चला गया, आज हैप्पी बर्थडे कौन सा, तो बोले कि उस दिन नहीं थी ना, वैष्णो देवी चली गई थी इसलिए अभी। मैंने बोला ठीक है। वैसे यहाँ बहुत महंगा देता है, एक बहुत सारी वीडियो मैंने बोल दिया था, पता नहीं वो कैसे बंद हो गया था, वीडियो शूट ही नहीं हुआ है भाई, पता नहीं कैसे। बाकी मैं ये बोल रहा था कि हाँ, वैल्यू डिसाइड करता है, आपकी जगह डिसाइड करती है। जैसे कि इसका भी प्राइस गांव में 12 रुपीज़ है, बिल्कुल सेम क्वालिटी वाइज भी ऐसा ही होगा, और साइज़ भी वही होगा सेम ही, बट गांव में ये 12 रुपीज़ का मिलता है, यहाँ पे 25 का है। तो कुछ चीज़ें आपकी वैल्यू डिसाइड करती हैं, जब आप जगह बदलते हो, आपकी जगह बदलती है, तब वो वैल्यू पता चलता है कि हाँ, कहीं पे आपका नीचा होगा तो कहीं पे आपकी वैल्यू बहुत हाई होगी। एक सामान का बता रहा हूँ, या फिर आपकी भी बता सकते हैं, इसमें मैं खुद को भी बोल सकता हूँ।
तो ये है कि बाकी मैं पता नहीं क्या क्या ज्ञान देता रहता है, खैर वो सब छोड़ो। बाकी चलो वीडियो को करते हैं पेंट, बहुत दिनों के बाद मैं यहाँ पे शूट कर रहा हूँ अपनी एंडिंग वीडियो। मिलते हैं कल आपसे एक और नए ब्लॉग में। पता है सबको क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग में, ध्यान रखो सब अपना, बाय बाय, साइनिंग ऑफ ऋतिक, टाटा, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।